नमस्कार, मैं रूपा और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन हम बात कर रहे हैं महागौरी की। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को तपस्विनी और साधनी कहा जाता है। वो अपनी सादगी के लिए विख्यात है। महागौरी की पूजा से बाकी की 9 देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। कहा जाता है कि सुहागनें इस दिन माँ गौरी को चुंदरी चढ़ाती हैं और नारियल का भोग लगाती हैं। नारियल के भोग लगाने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव कल्याणकारी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कष्ट धुल जाते हैं। पूर्व संचित पाप भी विनष्ट हो जाते हैं। भविष्य में पाप, संतान, दैत्य, दुख उनके पास नहीं आते। वह सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन का आहत हो जाता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार बरसों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती हैं, तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत भोजपूर्ण होता है। उनकी छठा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के समान धवल दिखाई पड़ती है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुंदरी भेंट करती हैं। माँ महागौरी की पूजा, स्मरण, आराधना से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। माँ कल्याणकारिणी हैं। माँ सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। माता की पूजा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आपने देखा कि नवरात्र के 8वें दिन हम महागौरी की बात कर रहे थे। महागौरी महामाया है, असंभव कार्य को संभव करने वाली है। महागौरी तपस्विनी है। उन्होंने तपस्या के द्वारा शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। कहा जाता है कि महागौरी का वाहन बैल है, लेकिन कथा अनुसार एक और भी बात सामने आती है। कहा जाता है कि एक बार की बात है, जब माँ तपस्या में लीन थी और उस तपस्या के अनुसार एक शिव वहां से गुजरते हैं। माँ को देखकर वो भूख से व्याकुल हो जाते हैं, लेकिन माँ को तपस्या में लीन देखकर महागौरी की तपस्या को भंग ना करते हुए वह वाहन वहीं पे बैठ जाता है। जब माँ तपस्या से उठती हैं, तो वो भूख से काफी कमजोर हो चुका होता है। तब महागौरी उन्हें अपने वाहन के रूप में स्वीकार करती हैं, क्योंकि माँ का कहना है कि सिंह ने भी मेरे लिए तपस्या की थी। इसीलिए इस महागौरी की पूजा अर्चना आप सभी करें। आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।